बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद ज़ुबैर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। उम्मीद है तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज संडे है और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि लमसम पे पैकेज जो कि अब इंट्रोड्यूस हो चुका है तकरीबन, क्या लमसम पे पैकेज में जॉब इनसिक्योर होगी? क्या लमसम पे पैकेज पे जो लोग रिक्रूट होंगे वो स्पेसिफिक टाइम के बाद निकाल दिए जाएंगे? क्या लमसम पे पैकेज पर जो लोग भर्ती होंगे उनकी तनख्वाह नहीं बढ़ेगी? और मैं ज़ाती तौर पर क्यों लमसम पे पैकेज को पसंद करता हूँ, उसकी मैं रीज़न बताऊँगा अपनी तनख्वाह के साथ और अपनी सर्विस के साथ। अच्छा जी, पहली बात तो ये है कि आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो ये मैसेजेस कर रहे थे कि जी लमसम पे पैकेज पर जो लोग भर्ती होंगे तो क्या उनकी जॉब जो है वो 3 साल के बाद ख़त्म हो जाएगी? तो नहीं होगी जी, 3 साल के बाद ख़त्म नहीं होगी। ये कंटिन्यू रहेगी टिल जब तक आप चाहेंगे या जब तक आपकी 60 साल उम्र पूरी नहीं होती। सिंपल। अगला क्वेश्चन जी, कि जो लमसम पे पैकेज पर लोग भर्ती होंगे क्या उनकी तनख्वाह फिक्स रहेगी? नहीं जी, उनकी तनख्वाह फिक्स नहीं होती। उनकी तनख्वाह भी बढ़ती है, लेकिन उनकी तनख्वाह इस तरीके से नहीं बढ़ती जिस तरह से गवर्नमेंट बजट में अनाउंसमेंट करती है कि जी बेसिक पे का जो है वो 20% बढ़ा दिया, 25% बढ़ा दिया। ऐसे नहीं होता। इनकी तनख्वाह परसेंटेज में 5%, 7% बढ़ती है, लेकिन ये दूसरे लोगों के बराबर या उनसे ज़्यादा हो जाती है क्योंकि ये टोटल तनख्वाह के ऊपर बढ़ रही होती है। तो ये आपके दूसरे क्वेश्चन का सवाल का जवाब। अच्छा, तीसरा सवाल ये था कि आप में से कोई एक ऐसा बंदा जो पहले रेगुलर पोस्ट के ऊपर है और वो चला जाता है किसी लमसम पे पैकेज पर, तो क्या वो रेगुलर कंसीडर होगा? तो बिल्कुल भी नहीं होगा जी। वो लमसम पे अगर जा रहे हैं तो वो लमसम पर ही कंसीडर होगा और उसके ऊपर लमसम के रूल्स लगेंगे। अब हम क्यों ये सोच रहे हैं कि इससे जॉब इनसिक्योर होगी? हम ये क्यों नहीं सोचते कि हमें ज़्यादा तनख्वाह मिल रही है? आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो किसी ऐसे दोस्त को जानते होंगे जिसने सीए किया हुआ होगा, किसी ने एसीसीए एसीएमए किया हुआ होगा। ऐसे लोग अगर वो स्किलफुल होते हैं तो आपने कभी भी उनको गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते नहीं देखा होता। वो प्राइवेट सेक्टर में काम करना पसंद करते हैं और 20-20, 25-25 लाख रुपए तक तनख्वाह लेते हैं। वाई? उन्हें पता होता है कि उनके पास जो स्किल है वो एक ऐसी स्किल है कि वो उस ऑर्गेनाइजेशन की नीड बन सकते हैं और उस ऑर्गेनाइजेशन को ये रियलाइज़ करवा सकते हैं कि उसके बगैर इसका काम नहीं चल सकता। सो इसी तरह ये एक प्राइवेट सेक्टर की तरह एक अच्छा पैकेज इंट्रोड्यूस करवाया गया है। अब ग्रेड 17 की जो तनख्वाह है वो 2 लाख रुपए होगी। अब मुझे ये बताएं कि मैं एज 10 साल मेरी सर्विस हो गई है, 3 मुख्तलिफ महकमों में काम कर चुका हूँ, मैं एज ए डिप्टी डायरेक्टर काम कर रहा हूँ। अगर मेरी ये सोच है 10 साल की सरकार की सर्विस के बाद कि अगर मुझे लमसम पे पैकेज पर अपने मौजूदा पैकेज से डबल पैकेज की ऑफर होगी तो मैं चला जाऊंगा। वाई? हम ये समझते हैं कि शायद जब हम रेगुलर होते हैं तो हमारी जॉब सिक्योर हो जाती है। ऐसी बात नहीं है। अगर आप रेगुलर भी हैं तो उसके बावजूद भी आपकी जॉब जा सकती है। नंबर 1। नंबर 2, अगर आपकी जॉब इनसिक्योर होती है ड्यू टू 3 रीजंस, कि अगर आपके ऊपर कोई बहुत बड़ी फाइनेंशियल एम्बेजलमेंट है और वो प्रूव्ड है, उस सूरत में विलफुल एब्सेंस फ्रॉम ड्यूटी है 1 साल तक, 1 साल या 1 से ज़्यादा साल अगर आप नहीं गए ड्यूटी पर, और तीसरा ये है कि आपके ऊपर कोई हरासमेंट का केस है और वो साबित शुदा है, तो फिर इसके अलावा जो बाकी सोर्सेज हैं उनके थ्रू आपको जॉब से नहीं निकाला जाता। आपको कोई माइनर सी कोई मेजर सी पेनल्टीज पड़ जाती हैं, अदरवाइज आपको जॉब से कोई नहीं निकालता। और इट्स वेरी 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 मेरे ख्याल में एक बोल्ड डिसीजन होता है किसी बंदे को जॉब से निकालना। हम रोज़मर्रा देखते हैं इन कामों को, हमें भी मालूम है कि अगर कोई केस ऐसा आता है तो तकरीबन 1000% चांसेस होते हैं, हर बंदा ये सोच रहा होता है कि चलें इसको अब इस जुर्म की सज़ा तो ज़रूर देनी है, लेकिन इतनी बड़ी ना दें कि इसकी कास्ट जो है वो बहुत ज़्यादा हो। तो इस तरह के केसेस आते हैं और दोनों कॉन्ट्रैक्ट पे भी होते हैं, लोग रेगुलर भी होते हैं, दोनों सूरतों में।
तो इतना बड़ा डिसीजन कोई नहीं लेता। अच्छा जी, अब लेकिन ये नहीं है कि दूसरा डिसीजन की नौकरी से नहीं निकाला जाता, निकाला भी जाता है दोनों लोगों को, रेगुलर को भी और जो कॉन्ट्रैक्ट पर होता है उसको भी। अब मैं क्यों समझता हूँ कि हम ये समझते हैं कि अगर हम रेगुलर होंगे और हमें पेंशन मिलेगी तो हमारी जॉब सिक्योर होगी। अब राइट नाउ जो पेंशन के रूल्स चल रहे हैं या पेंशन इस्लाहात हो रही हैं, उसको मद्देनज़र रखते हुए अगर आप देखें कि पिछले 2 साल के अंदर जो पेंशन इस्लाहात हुई हैं, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके पेरेंट्स जो है वो गवर्नमेंट के मुलाजमीन रहे होंगे और उनको पेंशन मिल रही होगी और हमारी फैमिलीज उसके ऊपर चलती हैं। दैट्स मतलब एक वैलिड जस्टिफिकेशन है। लेकिन हम बात कर रहे हैं अब आने वाले 30, 35, 40 सालों की। तो पिछले 2 साल में जो पेंशन इस्लाहात हुई है, उन पेंशन इस्लाहात में हम ये है कि तकरीबन 40% जो है पेंशन कम हो चुकी है, ग्रेजुएटी वगैरह ETC। जो लीव इनकैशमेंट होती है उसके रूल्स को तब्दील किया गया है। ग्रुप इंश्योरेंस तो आपको मिलती नहीं है सिरे से। तो मीन इस तरह की बहुत सारी ऐसी डिडक्शंस हैं जो हम करवा रहे होते हैं अपनी तनख्वाह से, और वो हमें तकरीबन तकरीबन नहीं मिलती और उसका आधा हिस्सा जाके हमें मिलता है और हम सारी ज़िंदगी थोड़ी तनख्वाह के ऊपर गुजारा करते हैं सिर्फ इसलिए कि हमें पेंशन मिलती रहेगी। मेरे ख्याल में ग्रेड 17 के लिए 95,000 से नौकरी शुरू करने की बजाय हमें 1-2 लाख से शुरू करनी चाहिए, क्योंकि हमें 1,05,000 इजाफी तनख्वाह मिल रही है। अब ये जो इजाफी तनख्वाह है, अब ये गवर्नमेंट ने इसके ऊपर बाकायदा पूरे का पूरा प्रोसेस फॉलो किया है कि मार्केट बेस तनख्वाह है और मार्केट बेस के मुताबिक आप ग्रेड 17 में 2 लाख रुपए आपको तनख्वाह मिलेगी। आपकी इनकम मतलब जो इनकम टैक्स है वो 10 से 12,000 15,000 निकल जाएगा, तो 1,85,000 आपको नेट सैलरी मिलेगी, जो कि बहुत ह्यूज अमाउंट है। और अगर आप 10 साल नौकरी करते हैं सिर्फ, तो आप 10 साल में पर मंथ कितने इजाफी पैसे लेंगे एक उस आदमी से जो रेगुलर नौकरी कर रहा है। इफ़ यू हैव अ सेकंड प्लान और आप उसको प्रॉपर एग्जीक्यूट करें, तो मेरे ख्याल में 10 साल से ज़्यादा आप नौकरी करेंगी भी नहीं। आप 2-2.5 करोड़ रुपए तक पहुंच चुके होंगे और अगर आप उसमें से सेव करें तो आप करोड़ रुपया तो आराम से सेव कर सकते हैं। उसको आप कहीं पर प्रॉपर यूटिलाइज करें, कुछ स्किल सीखें, उसको एग्जीक्यूट करें, उस स्किल को प्रोजेक्ट करें लोगों तक, तो मेरे ख्याल में आपके पास एक अल्टरनेटिव सोर्स भी आ जाएगा अर्निंग का। तो लमसम पे पैकेज को मैं इसलिए प्रेफर करता हूँ कि एक मार्केट बेस्ड जॉब है, मार्केट बेस आपकी तनख्वाह है, जहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैंने फ़र्ज़ करो कि मैंने मेरी 1990 की पैदाइश है और मैं जाके 2050 में रिटायर होऊंगा 60 साल सुपर एनुएशन पे, तो तब तब देखें कि क्या सूरत हाल बनती है। लेकिन तब तक हमारी तनख्वाह जो है वो बहुत लिमिटेड रहेगी हमारी नीड्स के कंपैरिजन में। तो इसमें ऐसा नहीं है। इसमें अगर आप 8-10 साल का अपना प्लान रखते हैं, उसके अंदर आप नौकरी करें, अपना अल्टरनेटिव रखें और अल्टरनेटिव के ऊपर भी काम करें, और मेरे ख्याल में 8 से 10 साल के बाद आपके पास इतनी हैंडसम अमाउंट आ जाएगी कि आपको फिर नौकरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप आराम से अपना जो सेकंड आपका ऑप्शन होगा आप उसको यूटिलाइज़ करेंगे और बेहतर आप ज़िंदगी गुजार सकते हैं। मेरे ख़्याल में दिट्स दिट्स इट्स अ वेरी बिग अपॉर्चुनिटी। आप में से वो लोग जो कम्पेटिटिव हैं, आप में से वो लोग जो कोई एनालिटिकल स्किल्स रखते हैं, आप में से वो लोग जो मुस्तकबिल के अंदर कोई स्किल सीख के फिर उनको प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, तो जॉब के साथ साथ देखें गवर्नमेंट जॉब के अंदर एक चीज़ का सहूलत होती है कि आपकी जो उन 8 या 9 घंटे की जो नौकरी है वो बाय बुक चलते हैं आप। मतलब उसमें ये नहीं है कि आपको रात 2 बजे भी 2:30 बजे भी बुला लिया जाता है, रात 10 बजे भी बुला लिया जाता है। ये तो बहुत सीवियर केसेस होती हैं कि जब आपको इस तरह से बुला लिया जाता है। अदरवाइज़ बाय बुक कि आप सुबह 9 बजे जाएँगे या 5 बजे या 4 बजे जैसे ही आपकी छुट्टी होगी आप वापस आ जाएँगे। और उसके बाद आपके पास एम्पल टाइम होता है कि आप सोच सकें, आप कुछ सीख सकें और आप लोगों को बता सकें कि आपको क्या आता है। तो मेरे ख़्याल में ये जो लमसम पे पैकेज वाला सीन है, इसमें कोई जॉब इनसिक्योरिटी नहीं है, उल्टा ज़्यादा तनख्वाह मिल रही है।
तो हमें अपने प्लान को जो है वो अपने विजन को बहुत क्लियर रखना चाहिए कि हमने नौकरी कैसी करनी है और हमने नौकरी कितना अर्सा करनी है। बस ये पेंशन वेंशन के चक्कर में हम ना पड़े। ये वैसे भी अगले 8-10 साल में एक और झटका लगा, जहाँ पर 40% ऑलरेडी कम हो चुकी है, एक झटका और लगा तो मेरे ख्याल में 20-30% और उड़ जाएगी। तो जब हम रिटायर होंगे तो मेरे ख्याल में इस्लाम दुआ के साथ हम रिटायर होंगे फिर सिर्फ। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखें। तो बी पॉजिटिव, ज़्यादा तनख्वाह ज़्यादा ज़रूरी है बजाय इसके कि आप अगले 50 साल का बंदोबस्त करें। बहुत शुक्रिया।